ड्रामेबाज अपना तो कोई काम नहीं करता, लेकिन जब इसको कोई काम करके दिया जाता है तो इसमें कीड़े निकालना खूब जानता है। एक इम्पोर्टेड वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया है, जिसे किसी चीज का कख पता नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि इसे तमाम चीजें आउट क्लास मिले। अपना कोई काम नहीं करना, लेकिन शोबाजी जरूर करनी है और खूब करनी है। सैलाब मुतासरीन के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी तक कोई भी एक ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ मुखलिस है, बल्कि ये वो इम्पोर्टेड शख्स है जिसने हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान गिराकर अपनी वीडियो बनवाई और इसी को सैलाब मुतासरीन की खिदमत गर्दानते हुए खामोशी से बैठ गया और लोग डूबते रहे और लुटते रहे। ये शख्स इस पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, लेकिन इसके पास किसी किस्म की कोई इंतजामी सलाहियत नहीं है और ये सिर्फ लंबे बूट पहनकर शुबाजी कर सकता है और कैमरे के सामने नाच सकता है। अगर इस शख्स को एक मुल्क या एक सूबा तो क्या एक यूनियन कौंसिल में भी बिठा दिया जाए तो ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम ज्यादा से ज्यादा इतना है कि ये कैमरे के सामने बैठकर 4 बातें कर ले और इसमें भी 10 बोंगियां मार ले। इसके अलावा इस नफ्सियाती मरीज में कोई एक भी ऐसी खूबी नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसको पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया गया है और ये बोंगियां मारता रहता है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस पर शिबाशिब जैसा इम्पोर्टेड और नफ्सियाती मरीज हावी है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसे किसी भी सेक्टर का कोई इल्म नहीं है और वो कैमरे के सामने शोबाजियां मारने के लिए आ जाता है और बोंगियां मारकर चला जाता है। आज सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें IT की वजारत की जानिब से एक डैशबोर्ड बनाया गया जिसमें सैलाब मुतासरीन की मालूमात और इलाकों की निशानदही की गई। अब डैशबोर्ड जदीद बुनियादों पर बनते हैं, जिसमें डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि क्लिक की रसाई की बुनियाद पर पूरा मजमुआ सामने आ जाए। लेकिन इस नालायक शख्स ने जो सिर्फ 8वीं किताब में पढ़ा था वही इसके मुताबिक डैशबोर्ड है और इसके साथ हॉटस्पॉट को बराह रास्त कनेक्ट ना किया जाए तो ये डैशबोर्ड नहीं। लिहाजा इसने अपनी शेबाजी दिखाई और सबके सामने इनकार कर दिया कि वो इस डैशबोर्ड का इफ्तिताह नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बुनियादी मालूमात नहीं है। I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है मुझको। भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी ये हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा, this should be trashed. ये तो मेरा ख्याल है इसको यहीं रखें। वजारत की जानिब से कहा गया कि आप इसका इफ्तिताह कर लें और बाद में इसमें तब्दीली लाकर दी जाएगी और जिस तरह आप कहेंगे उस तरीके से बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुबाजी करने लग गया कि मैं इस तरह के डैशबोर्ड की इफ्तिताह नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मजाक है। मजाक तो ये है कि जो इस कौम के साथ किया गया है और इस नफ्सियाती शख्स को पूरी कौम पर मुसल्लत किया गया है। मजाक तो ये है कि ऐसा शख्स जिसको पागल खाने में होना चाहिए था वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ है। मजाक तो ये है कि जिसे किसी ऑफिस में चपड़ासी होना चाहिए था उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस में अफसर बना दिया गया है। मजाक तो ये है कि जिसे किसी चीज का पता नहीं है उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दे दी गई है। मजाक तो ये है कि IT की वजारत की जानिब से बनाए गए डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब में उस शख्स को बुलाया गया है जिसे IT से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। मजाक तो ये है कि ये सब लोग इस शख्स की बोंगियों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसको सही तस्लीम करके कह रहे हैं कि जिस तरह तुम कहोगे उसी तरीके का डैशबोर्ड बना दिया जाएगा। मजाक तो ये है कि 22 करोड़ अवाम इस शख्स को बर्दाश्त कर रही है और ये खुद को वजीर आजम पाकिस्तान समझ बैठा है। मजाक तो ये है कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय सिर्फ फोटो सेशन हो रहे हैं। मजाक तो ये है कि सैलाब मुतासरीन के नाम पर मांगी जाने वाली इमदाद इन तक अभी तक नहीं पहुंची।
मजाक तो ये है कि सलाम मुतासरीन तो बो की वजह से मारे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ इनके नाम पर पैसे इकट्ठे कर रही है। मजाक तो ये है कि हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान गिराकर वीडियो बनवाने वाले IT की वजारत की जानिब से बनाए गए डैशबोर्ड को मजाक करार दे रहे हैं। मजाक तो ये है कि सलाम मुतासरीन के नाम पर आने वाला सामान वजीरों के घरों में पड़ा हुआ है। मजाक तो ये है कि जिस वक्त पंजाब और सिंध डूब रहे थे तब दरिया सिंध को केनाल के जरिए दरिया जेहलम और चिनाब से मिलाने की बजाय हुकूमत तमाशा देख रही थी ताकि दोनों सूबे डूब जाएं और इन्हें अच्छे से बैरूनी इमदाद मिल सके। मजाक ये है कि सलाम मुतासरीन के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और इम्पोर्टेड हुकूमत इन्हें पक्के मकान देने का वादा कर रही है जो पिछले 20 सालों में भी ये लोग नहीं कर सकते। मजाक ये है कि सलाम मुतासरीन की मदद करने की बजाय डैशबोर्ड बनाकर और इसका इफ्तिताह करके बड़ा तीर मारा जा रहा है। मजाक तो ये है कि सलाम मुतासरीन के नाम पर आने वाली इमदाद से इन्होंने सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है और सिर्फ नारे लगाए हैं। मजाक तो ये है कि इस नफ्सियाती मरीज को वजीर आजम पाकिस्तान समझा जाता है और इसकी बातों को गौर से सुना जा रहा है। मजाक ये है कि शहबाज शरीफ जैसा शख्स सलाम मुतासरीन की मदद का दावा कर रहा है। मजाक ये है कि एक इम्पोर्टेड वजीर आजम सलाम मुतासरीन की इमदाद के नाम पर पूरी दुनिया से भीख मांगता है और फिर वो पैसे आपस में बांट लिए जाते हैं और फिर एक डैशबोर्ड बनाकर इस पर एंट्री दे दी जाती है कि यहाँ पर हमने इमदादी सामान पहुंचा दिया है, लेकिन हकीकत में वो सामान इन तक भी पहुंचा ही नहीं होता और ना आगे पहुंचने की कोई भी उम्मीद है। इस सारे ड्रामे में भी ये शख्स इस बात पर शिकवा कर रहा है कि डैशबोर्ड ठीक से नहीं बनाया गया और जिस तरीके से वो और इसके बकौल जिस तरीके से कौम चाहती है उस तरीके का ये डैशबोर्ड नहीं है। ये बजात खुद कौम के साथ एक मजाक है क्योंकि कौम को किसी डैशबोर्ड की नहीं बल्कि हकीकी तौर पर ग्राउंड पर इमदाद की जरूरत है। एक इम्पोर्टेड शख्स गिला कर रहा है कि इसे डैशबोर्ड ठीक नहीं बनाकर दिया गया, जबकि वो ये भूल जाता है कि जितनी इसकी औकात है इसको डैशबोर्ड तो क्या मोबाइल भी हाथ में नहीं लेने दिया जाना चाहिए कि कहीं इसको भी खराब ना कर दे। ये लोग पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक कर रहे हैं और ऐसी तकरीब में ड्रामेबाजियां करके दरअसल कौम का मजाक बना रहे हैं कि वो इन चीजों से बहल जाते हैं और इसी को हुकूमत की सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। आज ये ड्रामा भी इसीलिए किया गया था कि खबरों में आए और पता चले कि हुकूमत ने कोई डैशबोर्ड बनाकर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, क्योंकि इनके ख्याल में कौम इस कदर जाहिल है कि इन्हें इन लोगों के इरादे का पता नहीं है। पिछले 4 माह से इन्होंने सलाम मुतासरीन के लिए जो इकदाम किए हैं वो भी सबके सामने है और कौम अच्छे तरीके से इनकी इंतजामी सलाहियत और इनके इरादे जानती है। सैलाब ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान डुबो दिया है। हजारों की तादाद में इंसानी जाने और लाखों की तादाद में माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए हैं। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी और बाज तैयार फसलें और बागात तबाह हो गए। 3.5 करोड़ से ज्यादा इंसान दरबदर हो गए। हजारों देहात का नामो निशान बाकी नहीं रहा। सबसे ज्यादा जानियों माली नुकसान सिंध में हुआ है। दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान में बेहिसाब तबाही हुई है। करोड़ों लोग बेघर हैं और अब मुख्तलिफ बीमारियों ने इन आफजदगान को घेर लिया है। साफ पानी और खाने की शदीद किल्लत है। बस यूं समझ लीजिए कि एक इंसानी अलमिया है जिसने पाकिस्तान को लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद मुल्कों में होता है जहां कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता जो मामूल के हालात में भी बैरूनी इमदाद या कर्जों के बगैर पाए तकमील तक पहुंचा हो। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए बिला झिझक कहा जा सकता है कि यहाँ जिन हालात को मामूल के मुताबिक समझा जाता है वो भी असल में गैर मामूली होते हैं। सैलाब की आफत में गिरे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को महज गैर मामूली समझने की बजाय हंगामी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जरा तसव्वुर करें कि जो मुल्क मामूल के मुताबिक या गैर मामूली हालात में भी बैरूनी इमदाद और कर्जों पर इन्हिसार करता हो, उसे हंगामी हालात में बैरूनी इमदाद की किस कदर जरूरत होगी। हमारे हुक्मरानों और अवाम के रवैयों की वजह से बैरूनी दुनिया में हमारी रियासत के मुतालिक शायद ही कभी अच्छी राय कायम हुई हो, मगर इसके बावजूद माजी में ये होता रहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने किसी भी आफत के दौरान हमें तनहा नहीं छोड़ा। सैलाब ने जो तबाहियां बर्पा की हैं, पूरी दुनिया इससे आगाह है। इन तबाहियों से निमटने और नुकसानात का अजाला करने के लिए इस मर्तबा भी हम बैरूनी इमदाद की मुतमन्नी हैं। मुल्क में बर्पा होने वाली बद
बदतरीन तबाहियों के दौरान कबल अजी हमारी जो तमन्ना होती थी वही अब भी है, मगर बैरूनी दुनिया माजी की तरह हमारी इमदाद पर माइल नजर नहीं आ रही। सैलाब की आफत के दौरान बैरूनी दुनिया का हमारे लिए जाहिर किया गया रवैया हर तरह से तशवीशनाक है। बैरूनी ममालिक में से कोई भी शबाशी हुकूमत को फूटी कोड़ी की इमदाद देने के लिए तैयार नहीं। माजी में सैलाब या जल्जले जैसी कोई आफत बर्पा होने के फौरन बाद यहाँ बैरूनी इमदाद का सिलसिला शुरू हो जाया करता था, मगर इस मरतबा दरखास्तों के बावजूद अभी तक हमारे हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पिछली आफतों में इन चोरों ने बैरूनी दुनिया को पैगाम दिया था कि वहाँ से पाकिस्तान को किसी आफत से निमटने के लिए जो इमदाद दी जाती है इसमें हमारे हुक्मरान खुर्द बुर्द कर लेते हैं। अगर अब भी किसी को मज़कूरा बात समझ ना आई हो तो इसकी तफसील ये है कि डेली मेल बरतानिया के डेविड रोज ने जुलाई 2019 में स्टोरी शाया की जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने बहसियत वजीर आला पंजाब इस फंड में खुर्द बुर्द की जो बरतानिया ने पाकिस्तान को 2005 के जल्जला ज़दगान की इमदाद के लिए फ्राहम किया था। वाज़ेह रहे कि डेली मेल में मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ शाया शुदा कहानी के आगाज में डेविड रोज ने यह भी कहा था कि इनका अखबार बरतानवी हुकूमत की अवाम से हासिल करदा सालाना रेवेन्यू के 7% हिस्से के जरूरतमंद मुल्कों के लिए मुख्तिस किए जाने को इसीलिए चैलेंज करता है क्योंकि बरतानवी टैक्स दहिंदगान की जायज आमदन से वसूल किया गया पैसा इमदाद हासिल करने वाले मुल्कों में नाजायज तौर पर खुर्द बुर्द कर लिया जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमदाद देने वाले किसी मुल्क में शाया होने वाली ऐसी कहानियों का इस मुल्क की अवाम पर क्या असर पड़ सकता है और वहाँ की हुकूमतें इमदाद की फराहमी जैसे काम करते हुए किस कदर दबाव का शिकार हो सकती हैं। इन्होंने इस बार भी जो इमदाद हासिल की वो बांट ली और अब ड्रामेबाजियां चेक करें कि डैशबोर्ड ठीक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।